हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड इंटरेक्शन और पार्टिकुलरली वी विल बी फोकसिंग ऑन पोलाइटनेस और इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। कोई भी लिंग्विस्टिक इंटरेक्शन हो वो सोशल इंटरेक्शन होती है। इसका ये मतलब है कि अ सोसाइटी इज़ इन्वॉल्व या ग्रुप ऑफ पीपल दे आर इन्वॉल्व इन एनी इंटरेक्शन। बहुत सारे फैक्टर्स है, कुछ एक्सटर्नल कुछ इंटरनल फैक्टर्स है जो कि आपके इंटरेक्शन को, कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर देती है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स, जिनमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आ गए, सोशल डिस्टेंसिंग, क्लोजनेस, और इंटरनल फैक्टर्स भी आ गए जिसमें आप पार्टिसिपेंट्स को देखेंगे, एज, उनके स्टेटस को, एजुकेशन को, एंड ऑल ऑफ दिस इन्हीं फैक्टर्स को आप देखेंगे। और इंटरनल के अंदर फर्दर अमाउंट ऑफ इम्पोजिशन, डिग्री ऑफ फ्रेंडलीनेस, सोशल डिस्टेंसिंग, उसके चेंज होने से आपके इंटरेक्शन चेंज होता है और उससे का इम्पेक्ट पड़ता है मीनिंग। हम देखेंगे कि किस तरह आपके इंटरेक्शन मीनिंग को अफेक्ट करता है। बहुत एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। दे हैव इन्फ्लुएंस नॉट ऑन व्हाट वी से बट आल्सो हाउ वी इंटरप्रेट। आपके इंटरप्रिटेशन पर भी उसका इफेक्ट होता है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज अटर यूजुअली गोज बियॉन्ड व्हाट वाज इंटेंडेड टू बी एक्सप्रेस। समटाइम इस तरह होता है कि अगर कोई बंदा स्पीकर ही अटर्ड समथिंग, उसका मतलब बियॉन्ड द फिजिकल वर्ड्स या लिटरल मीनिंग के अलावा कुछ और कन्वे करना भी होता है। उसको हम समझ सकते हैं अगर इफ़ वी प्रैग्मेटिक्स को अगर समझे, कॉन्टेक्स्ट को समझे, इंटरेक्शंस को समझे, जिसके अंदर इवेलुएशन करना होता है। इन टर्म्स ऑफ पोलाइटनेस को हमने देखना होता है, टोन एंड ऑल ऑफ दिस। अगर इन सारों एस्पेक्ट्स को अगर आप इवेलुएट करते हो तो देन यू कैन easily get most out of the communication. पोलाइटनेस क्या है और पोलाइटनेस को किस तरह डिस्कस किया है, किस तरह डिफाइन किया गया है। बेसिकली पोलाइटनेस थ्योरी दिया हुआ था, दो लिंग्विस्ट है, ब्राउन एंड लेविंसन, राइट। वो कहते हैं, दे सजेस्ट दैट अ नीड टू बी पोलाइट इज़ कॉमन टू ऑल कल्चर्स। उनका ये कहना है कि पोलाइटनेस जो है ये कॉमन ट्रेट है तमाम कल्चर्स में। आपको पोलाइट होना चाहिए आपके इंटरेक्शन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। बीइंग पोलाइट होना क्या शो करता है? बीइंग पोलाइट होना ये शो करता है आपके गुड मैनर्स को शो करता है, आपके कंसिडरेशन फॉर पीपल उसको शो करता है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल पोलाइट होना इसे कहते हैं कि अगर आप किसी लेडी के लिए डोर खोल ले या किसी डिसेबल या एल्डरली पर्सन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई सीट छोड़ दे, एहतरामन रिस्पेक्ट करे। लिंग्विस्टिक पोलाइटनेस क्या है? द वे पीपल चूज टू स्पीक एंड हाउ द हेयरर्स रिएक्ट टू देयर स्पीच। हम देखेंगे कि पीपल किस तरह द मैनर इन विच दे स्पीक, और जो लिसनर्स है, आपके हेयरर्स है, कि वो आपकी स्पीच को किस तरह एक्ट करते हैं उस पर। यहाँ पे आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ फेज। फेज का क्या कॉन्सेप्ट है? लिंग्विस्टिक के अंदर देखा जाए तो फेज रिफ़र करता है आपके पब्लिक सेल्फ इमेज को, किसी भी बंदे का पब्लिक सेल्फ इमेज जो वो मेंटेन करना चाहता है। इट रिफर्स टू द इमोशनल और सोशल सेंस ऑफ सेल्फ। इसके अंदर इमोशनल एस्पेक्ट भी आ जाता है, सोशल सेंस भी आ जाता है, यानी सोशल अवेयरनेस भी आ जाता है, जो कि हर बंदे का खुद के रिलेटेड होता है। दैट एवरीवन हैज़ एंड एक्सपेक्ट एवरीवन एल्स टू रिकॉग्नाइज, और चाहता है कि दूसरे भी इसको रिकॉग्नाइज करें। पोलाइटनेस इन इंटरेक्शन, इसको हम डिफाइन करेंगे एज द मीन्स एम्प्लॉयड टू शो अवेयरनेस ऑफ द अदर पर्सनस फेस। इस सेंस में देखा जाए तो पोलाइटनेस को अकम्प्लिश हम कर सकते हैं इन द सिचुएशन ऑफ सोशल डिस्टेंस और क्लोजनेस की टर्म्स में। शोइंग अवेयरनेस फॉर द अदर पर्सन फेस when the other seems socially distant is often described in terms of respect के फॉर्म में हम सोशल अवेयरनेस को शो कर सकते हैं दूसरे का और उसके फेस का ख्याल रखते हुए कि डिस्क्रेडिट ना करे किसी को। Showing the equivalent awareness when the other is socially close is often described in terms of friendliness, camaraderie और solidarity. And then यहाँ पे कुछ expressions है जो कि जिनको हम एनालाइज करेंगे कि उनमें किस हद तक पोलाइटनेस है और कौन से मौके पर किस टाइप की कम्युनिकेशन हमें चूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे दो प्रोफेसर से
आपस में बात कर रहे हैं। ये दूसरे प्रोफेसर को कहते हैं हे बकी गो टू मिनट। सो ये आपस में फ्रेंड है, फ्रेंकनेस को शो करता है, उनके निकनेम से बुला रहा है। जबकि यही इंटरेक्शन एक प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच में होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें डिस्टेंस देखने को मिलेगा, फ्रेंकनेस उतना नहीं मिलेगा। सो किस तरह इसी तरह इंटरेक्शन किस तरह इम्पेक्ट होता है आपके सोशल इंटरेक्शन से, उसको हम एनालाइज करेंगे। ये स्टूडेंट है, प्रोफेसर से कहती है एक्सक्यूज़ मी मिस्टर बकिंगम बट कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट, राइट। सो ये रिस्पेक्ट शो करती है, सोशल डिस्टेंस को शो करती है, लैक ऑफ फ्रेंकनेस शो करती है, और पोलाइटनेस भी इसमें ज़्यादा है। सो फेज वांट्स इसे कहते हैं पर जनरली बिहेव एज इफ देयर एक्सपेक्टेशन कंसर्निंग देयर पब्लिक सेल्फ इमेज। सो फेज वांट्स आपके एक्सपेक्टेशन को कहते हैं रिलेटेड टू योर फेज इमेज, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो इसमें आ जाता है आपका दो टाइप के एक्ट्स, एक होता है फेज थ्रेटनिंग एक्ट और दूसरा आ जाता है फेज सेविंग एक्ट। सो फेज थ्रेटनिंग एक्ट कौन सा हो गया, जो कि इफ स्पीकर से समथिंग दैट प्रेजेंट करे अ थ्रेट टू अदर इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग सेल्फ इमेज, उसको फेज थ्रेटनिंग एक्ट कहेंगे। अगर स्पीकर कुछ कहे जो कि आपके सेल्फ इमेज को हार्म करे, उसको डिसग्रेड करे, डिसरिगार्ड करे, सो आपके एक्सपेक्टेशन को हार्ट करे, तो वो आपका फेज थ्रेटनिंग एक्ट हो गया, किसी भी टाइप का एक्ट, राइट। यानी उसके वर्ड्स जो आपको बुरे लगे हो, आपके सेल्फ इमेज पर उसका असर हो, नेगेटिव इम्पैक्ट पार्टिकुलरली। और स्पीकर जबकि फेज सेविंग एक्ट वो हो गया इसका ऑपोजिट, स्पीकर कुछ ऐसा कहे जो इस थ्रेट को कम करे, उसको फेज सेविंग एक्ट कहेंगे। और यहाँ पे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि कौन से फेज सेविंग एक्ट से, कौन से फेज थ्रेटनिंग एक्ट से। यहाँ पे देख ले इस स्टेटमेंट को आप देख ले, परहैप्स यू कुड जस्ट आस्क हिम इफ ही इज गोइंग टू स्टॉप सून बिकॉज इट्स गेटिंग अ बिट लेट। सो ये म्यूज़िक लगा के इस बंदे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये बहुत ही पोलाइट वे में फेज सेविंग एक्ट के फॉर्म में उससे मुखातिब होके कह रहा है कि इट्स गेटिंग लेट, सो लोग सो जाते हैं, सो म्यूज़िक बंद करना चाहिए। जबकि दूसरा बंदा डायरेक्टली ब्लंटली उसको डरा धमका के कहता है कि आई एम गोइंग टू टेल हिम टू स्टॉप दिस अवफुल नॉइस राइट नाउ, ठीक है, डायरेक्टली उसको कहता है। तो ऑब्वियसली ये फेज थ्रेटनिंग एक्ट हो गया, सामने वाले को बुरा लगेगा, इसमें पोलाइटनेस नहीं है। सो ये कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हुए थे तीनों, और स्टेटमेंट्स भी हमने एनालाइज किए कि कौन से फेज थ्रेटनिंग एक्ट होंगे और कौन से फेज सेविंग। सो मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। फेज थ्रेटनिंग एक्ट जो कि डायरेक्ट स्पीच एक्ट होता है, इसके अंदर आप डायरेक्टली ब्लंटली किसी से कहते हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, एनीथिंग, राइट, ठीक है, डायरेक्टली उसको बंदे को गिव मी द इट। सो ये डायरेक्ट स्पीच एक्ट है, फेज थ्रेटनिंग एक्ट होता है, इसके अंदर पोलाइटनेस कम होता है। वेयर एज फेज सेविंग एक्ट ये इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट होता है। फॉर एग्जांपल पोलाइट वे में कहा है कैन यू गिव मी द इट, राइट। सो इसके अंदर पोलाइटनेस ज़्यादा है। सो ये डिफरेंस है फेज थ्रेटनिंग और फेज सेविंग का। सो लोगों के बेसिकली टू फेजेस होते हैं, नेगेटिव फेज और पॉजिटिव फेज। सो देखेंगे नेगेटिव फेज किसे कहते हैं। नेगेटिव फेज कहते हैं कि उस स्टेट को देयर इज नीड टू बी इंडिपेंडेंट टू हैव फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड डू नॉट बी इम्पोज्ड ऑन बाय द अदर्स। नेगेटिव फेज किसी बंदे के उस स्टेट ऑफ माइंड को कहेंगे जिसमें वो चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, फ्रीडम उसके पास हो, फ्रीडम ऑफ एक्शन, और उसके ऊपर कोई इम्पोजिशन लागू ना हो, उसको हम नेगेटिव फेज कहेंगे। वेयर एज पॉजिटिव फेज किसे कहेंगे। पॉजिटिव फेज उस स्टेट ऑफ माइंड को कहेंगे बंदे के वेयर ही नीड टू बी एक्सेप्टेड, लाइक्ड बाय अदर्स एंड टू बी ट्रीटेड एज अ मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप, और टू नो दैट हिज और हर वांट्स आर शेयर्ड बाय द अदर्स। वो स्टेट जिसमें वो चाहता है कि दूसरे लोग इसको एक्सेप्ट करे, रिस्पेक्ट करे, ट्रीट एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप करे, सो उसको पॉजिटिव फेज कहेंगे। तो बेसिकली लोग जो है इन नेगेटिव और पॉजिटिव फेजेस को मेंटेन रखना चाहते हैं। अगर इनको कोई थ्रेटन हो तो वो चाहने कभी नहीं चाहेंगे कि उनके नेगेटिव और पॉजिटिव फेज थ्रेटन हो।
मज़ीद कंपैरिजन कहेंगे। नेगेटिव फ्रेज का हमने डिस्कस किया होता नीड टू बी इंडिपेंडेंट, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है जो कि नेगेटिव फेज को शो करते हैं। आई एम सॉरी टू बॉदर यू, राइट। सो एक बंदा दूसरे से कहता है कि आई एम सॉरी टू बॉदर यू, सो इसका ये मतलब है कि वो उसके इंडिपेंडेंस और फ्रीडम को मेंटेन करना चाहता है। जबकि दूसरे में पॉजिटिव फेज में हम देखते हैं लेट्स डू इट टुगेदर, सो टुगेदरनेस शो करता है, मेंबर ऑफ ग्रुपनेस यूनिटी को शो करता है। सो ये पॉजिटिव फेज के अंदर आ गया। और अगर किसी बंदे के फेज को हम चैलेंज कर सकते हैं दो तरीके से। पहला ये कि हम उसको बताएं व्हाट टू डू, कि क्या करना है। सो ऑब्वियसली ऊपर स्टेटमेंट्स में हमने देखा था कि डायरेक्ट स्पीच एक्ट के थ्रू जो हम किसी को कहते हैं तो वो उसके फेज को थ्रेटन करता है, और जबकि इनडायरेक्ट वे में इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट में कहता है तो उसमें फेज सेविंग एक्ट के चांसेस हो जाते हैं और उस बंदे को अच्छा भी लगता है, पोलाइटनेस आ जाता है। सो कुछ एग्जांपल से डायरेक्ट स्ट्रेट कमांड्स जब आप देते हो, जैसा कि आप कहते हो शट द डोर डज नॉट रिस्पेक्ट अ पर्सनस राइट टू हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन बॉडी, ये उनके नेगेटिव फेज को इम्पेक्ट करेगा डायरेक्ट कमांड्स अगर आप देंगे। दूसरा, टू अवॉइड दिस रूडनेस पोलाइटनेस फैक्टर्स हैव टू बी इंट्रोड्यूस इनटू द लैंग्वेज, अगर इस रूडनेस से बचना है तो वी हैव टू अडॉप्ट पोलाइटनेस स्ट्रेटजीज को अपनाना होगा इसको कम करने के लिए। सो इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट का यूज़ करेंगे और पोलाइटनेस, ताकि मज़ीद पोलाइटनेस आ सके हमारे इंटरेक्शन में। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है कि ऊपर से डायरेक्ट मैसेजेस है, डायरेक्ट मैसेज फेज थ्रेटनिंग एक्ट्स होते हैं और इनडायरेक्ट मैसेज फेज सेविंग एक्ट होते हैं। डायरेक्ट मैसेज में पोलाइटनेस कम होता है जबकि इनडायरेक्ट मैसेजेस में पोलाइटनेस ज़्यादा होता है। इट्स अ काइंड ऑफ स्केल जिसमें पोलाइटनेस को मेजर किया गया है, और हम देखेंगे स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे। राइट, शट द डोर डायरेक्टली कह रहा है, सो पोलाइटनेस इसके अंदर कम है, ये डायरेक्ट स्पीच एक्ट है। सो ये चैलेंज करता है एक बंदे के नेगेटिव फेज को, राइट, और ऑफेंस काज कर सकता है। जबकि यहाँ पे हम देखें इट्स कॉल्ड हेयर इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट है, ये चैलेंज नहीं करता किसी बंदे के नेगेटिव फेज को, और इसमें पोलाइटनेस ज़्यादा है। हम किस तरह कर सकते हैं, हम जो है अपनी लैंग्वेज सिलेक्शन को देखेंगे पोलाइटनेस को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे जो कि टुगेदरनेस को शो करते हैं, वी अस, राइट। यूजिंग द सेम इन ग्रुप विकेबलरी को यूज़ करेंगे जैसा कि कहता है यूजिंग डायलेक्ट या कोलोकियल लैंग्वेज व्हेन समवन एल्स डज, और यूजिंग सैडो एग्रीमेंट्स को यूज़ करेंगे जो कि ताकि हम अवॉइड कर सके डायरेक्टली नो को या डिसएग्री को। सो ये इस टेक्निक से कुछ जिससे आप अपनी पोलाइटनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। सो पोलाइटनेस थ्योरी को अलग से भी डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट मीनिंग इन इंटरेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।